नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज काफ़ी समय के बाद में हम लोग अपने इस चैनल पर वीडियो लेकर के आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो है सबसे पहले फर्स्टली हम जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने के लिए अपना मतलब फोकस करेंगे। और सबसे पहले हम टेट का जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सबसे पहले हम सॉल्व कराएंगे। तो जितने भी टेट के जो छात्र हैं, जिसमें यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया और अदर स्टेट के टेस्ट हो गए टीचिंग के, उन सबको हम सॉल्व कराएंगे। और सबसे पहले फर्स्टली हम यूपी टेट के 2000 जो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के मतलब जो दे करके आए हैं बच्चे या छात्र, उनके लिए हम सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। 2011 का सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। उसके बाद में हम 2000 जितने भी आगे की टेट होंगे उनके क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम जो है मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरा आप सबसे कहना है कि जितने भी छात्र टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आज से हम जो है 2011 का स्टार्ट करेंगे यूपी टेट का सिलेबस, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए आपके लिए सामने पेश है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल कितना है। तो 4 अंकों की बृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी और न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे छोटी। तो बृहत्तम में सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी हमारी 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 1000। तो 1000 और 999 को जब जोड़ेंगे हम तो 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10। तो 10,999 इसका सही आंसर रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शुरू में तापमान 18 डिग्री बढ़ता है फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री हो तो अंतिम तापमान हमें बताना है। तो शुरुआत में तापमान, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रारंभ में तापमान कितना था 27 डिग्री। तो हम देख लेते हैं 27 डिग्री तापमान प्रारंभ में था। उसके बाद में 18 डिग्री बढ़ता है तो 18 डिग्री बढ़ाने के बाद में 27 प्लस 18 हो गया। उसके बाद में तापमान 23 डिग्री घटता है। जब अब सब कुछ हो गया है, शायद अब कुछ नहीं, शुरू में तापमान 18 डिग्री बढ़ता है फिर 23 घटता है। यदि तापमान 27 है तो अंतिम तापमान यानी अब तापमान कितना रह गया, तो हम जोड़ेंगे 27 और 18 45 में से जब 23 को माइनस करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड में हमसे पूछा गया है इन सबका मान निकालना है उनके हमारे लिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, देखिएगा 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे होते हैं आपके 120 और 120 का 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 6 72 यानी 720। अब हम चेक करते हैं 720 वाले हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक 720 प्लस का है, एक है माइनस का। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस और प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 8 किलो 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम घटाइए। तो सबसे पहले हम घटाने का तरीका देख लेते हैं। किलो में से किलो को घटाएंगे और ग्राम से ग्राम को घटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं समझाता हूं आपके लिए। 8 किलो 350 ग्राम हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और हमें घटाना है 3 किलो 178 ग्राम। तो यहाँ पर देखिएगा 0 में से 8 माइनस करेंगे तो 2.5 लेंगे इधर से, तो 10 में से 8 गए, यहाँ 2 बचेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 4 में से 4 7 जाएगा नहीं तो 14 हो जाएंगे, यहाँ पर 2.5 लेंगे तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7। उसके बाद में यहाँ पर रह जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 पॉइंट और यहाँ पर 5, तो 5.172 यानी 5 किलो 172 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है, 5 किलो 172 ग्राम। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है कि अगर हम 8 किलो 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम घटाएंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल करके आएगा 5 किलो 172 ग्राम। उसके बाद में क्वेश्चन है 5वां, जिसमें लिखा है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो जो वृत्त होता है हम जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है उसको हम डी बोलते हैं। डी दे रखा है हमें 3.5। उसके बाद में हमें परिधि पूछा गया है, तो जो वृत्त होता है उसकी परिधि होती है 2 पाई आर। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होना कि हमारे लिए दिया हुआ है व्यास, जबकि परिधि में तो कहीं डी का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। अब 2r जो है वो डी होता है, बिकॉज ऑफ जो r है वो वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त का व्यास जो उससे दुगना होता है। तो यहाँ पर 2r की जगह हम d लिख सकते हैं, तो d इंटू पाई हो जाएगा फॉर्मूला। ये भी एक फॉर्मूला बनता है परिधि का, यहाँ से हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
कि पर डी का फॉर्मूला एक तो होता ही है 2πr, ये भी आपका क्या है पर डी, और ये भी आपका क्या है पर डी है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा मेजर करता है, डी की हम वैल्यू पुट करेंगे 3.5 इंटू पाई हम जानते हैं 22/7 होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे 3.5 एकम 3.5 और 3.5 7, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11, तो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 + 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 5। तो सबसे पहले हम बॉड मास हमें पता होना चाहिए, BOD बॉड, MAS मास। तो बॉड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 9 और 7 16 हो गया, डिवाइड बाई 4 इंटू 5। उसके बाद में हम यहाँ पर अब हमारे पास में दो टाइप के ऑपरेशन रह गए, एक तो डिवाइड और एक मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4 इंटू 5, 4 पंजे 20, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इस तरह से ये छठा क्वेश्चन भी हुआ। नंबर 7th में हमसे पूछा गया है कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। यानी हमें जो भिन्न दे रखी हैं, इन भिन्नों को हमें बढ़ते हुए क्रम में रखना है। बढ़ते हुए क्रम में कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी भिन्न रखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न रखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से, वैसे तो हम कई टाइप से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो मैं आपको क्रम बताऊंगा यहाँ पर देखिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी जो भिन्न होती है, मैं आपको समझाता हूँ, जो कोई भी भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर हर जो है कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो मैं आपको ये तरीका बताऊँगा कि सबसे पहले हम इन सबका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, 3, 9 और 8 का आपका एलसीएम आएगा 9, 8, 72, 3। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम जो है उसका 72 आएगा। तो सबसे पहले पहली जो हमारी भिन्न है, तो देखिए मैं यहाँ से इधर से स्टार्ट करता हूँ, 3/8। तो 8 का पहाड़ा हम 72 तक पढ़ेंगे, तो 8 में 72 होगा, और 9 की गुणा करेंगे हम 3 से, तो 9 × 3 = 27 हो गया। उसके बाद में 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 72 तक, तो 12 × 6 = 72 होगा, तो 12 और 12 की गुणा करेंगे हम 5 से, तो 12 पंजे 60। उसके बाद में हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 72 तक, तो 24 बार जाएगा, 24 × 3 = 72 होते हैं, तो 24 की गुणा हम ऊपर इससे करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा। उसके बाद में 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 72 तक, तो 9 × 8 = 72 होते हैं। 8 की गुणा हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 8 पंजे 40 होते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इन सब में सबसे जो बड़ी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी आती है पहली वाली 27, यानी 3/8 जो है सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद में इससे बड़ी कौन सी भिन्न है, तो देखिए यहाँ पर दो भिन्न और हैं, एक 60, 48 और 40। तो उससे बड़ी है 40 मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फोर्थ वाली जो भिन्न हमारी वो है 5/9। उसके बाद में तीसरी जो भिन्न हमारी वो है 48, इससे बड़ी जो है, यानी 2/3। उसके बाद में सबसे बड़ी जो हमारी भिन्न निकल के आई वो 60 वैल्यू किसकी है, 5/6 की। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन कोई सा ये सही है या नहीं। तो 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर बहुत आसानी से मेरी समस्या आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 3/8 की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 × 3 = 24, 6 बचेगा, 0 लग जाएगा, 8 × 7 = 56, 4 0, 8 पंजे 40। तो जो वैल्यू निकल करके आई वो 0.375 आई। उसके बाद में हम सबकी 1 बाय 1 वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद में देखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको सबसे पहले रखेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे लास्ट मतलब बड़ी होगी उसको सबसे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से 14 खो गए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास में कितने मार्बल थे। तो हम सपोज करेंगे कि आरंभ में उसके पास में x मार्बल थे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि 14 खो गए, यानी 14 खो गए तो यानी कम हो गए, फिर भी उसके पास में अभी भी 6 हैं। तो कुछ ये इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पर ये बनी x - 14 = 6। तो x = आपका 6 + 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी,
20। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम फिर से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम बॉड मास से इसको सॉल्व करेंगे। तो बॉड मास में सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाय 7/10 इंटू 4 एकम 4 और 1 5/4। उसके बाद में 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई, इसको हम कुछ नहीं कर, ये कटेगा नहीं, तो 7 पंजे 35/4 दाई 40। उसके बाद में डिवाइड हो गए 1/3 प्लस 7/9, इसको हम इंटू कर सकते हैं, तो ये 35/40 पलट करके 40/35 हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, ये आपका बचा 1/3 प्लस 40 एकम 40 बटा 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। एक बार और कट जाएगा ये, सॉरी। तो 1/3 प्लस 1/9 इंटू 8। अब यहाँ पर हमारा आएगा 1/3 प्लस 1 अट्ठे 8/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, 3 का बाड़ पड़ेंगे 9 तक, तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 8 यानी 8 और 3 11/9। इसका आंसर रहेगा 11/9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, क्योंकि 9 एकम 9 और 2 11/9। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 2.6 और 0.91 की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये 26 है और इसको हम 91 मान लेते हैं। तो टेबल कर पढ़ते हैं हम यहाँ पर 26 एकम 26 का 6 यहाँ से लगे 2, 26 निम्मा 234 और 2 236। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम 1 2 3 यानी 1 2 3, तो 2.366। तो यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन 2.366 तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये वाला थोड़ा करेक्ट लगता है, क्योंकि 3.66 होगा यहाँ पर, सॉरी। तो 2.366 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो √64 को हम 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको या तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से अगर हम डायरेक्टली देखें तो देखिए 0.2 ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन हम अगर डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करें तो सबसे बेटर जो ऑप्शन होगा उसको हम एक काम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, 0.008 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर 3 0 बढ़ा देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं फिर 2 × 8 को हमने लिख लिया 2 × 2 जबकि हमने 1000 को लिख लिया 10 × 10 × 10। तो ये यहाँ पर 2 का और ये 10 का घन बन रहा है, तो ये 2/10 आ जाएगा, और 0.2, जबकि ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रीडिंग वाले के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा मान है। तो सबसे पहले इनका हम योग कर लेंगे और देखेंगे कि 496 और 318 जोड़ करके कितने आते हैं। तो 496 और 318 को हम जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 का 4 से लगा 1 और 9 10 और 11 का 1 से लगा 1 और 4 7 5 और 3 8। 814 का निकटतम सैकड़ा। तो निकटतम सैकड़ा में देखिए 814 का सबसे सैकड़ा करीब में कौन है, 800। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। 814 इसका आंसर आ रहा है, जबकि निकटतम सैकड़ा कितना है इसका 800। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि 4 - 1/7 की वैल्यू कितनी होगी। तो 4 में से जब 1/7 घटाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर 1 मान लेते हैं बटे में इसकी, देखो इनका हम सही से लिख देता हूँ 4/1 - 1/7। तो इनका देखो एलसीएम लेंगे, 7 एकम 7, इनकी कैंची वाली गुणा करेंगे 7 चौक 28 माइनस 1 एकम 1 यहाँ पर आ गया। तो इसकी वैल्यू आ रही है 27/7। तो 27/7 इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं 7 से 27 को भाग करेंगे तो 7 × 21 और 6 बच रहा है शेष। तो ऑप्शन नंबर
ये सही रहेगा आपका 3 सही 6/7, 3 सही 6/7। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। उसमें हमें क्या करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे पहले तो सही से, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4 प्लस 3/4। जब इनके हर समान होते हैं तो इसको यूं ही लिख लेंगे, 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, 9 और 3 जोड़ करके 12 आ जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 दिया 12। इसका आंसर आ रहा है 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके मतलब आज पूरे किए, और आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो ये 2011 का यूपी टेट के मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में सेकंड पार्ट मैं आपको कुछ ही दिनों में लेकर के आऊँगा। और मेरा आपसे कहना है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और डेली इस पर वीडियो बनाई जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।